ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम 1,96,98,63,127 वर्ष पुरानी, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति। उस सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा तत्व है वेद तत्व। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और उस वेद तत्व का सबसे बड़ा तत्व है योग तत्व। और योग तत्व के सबसे बड़े 3 तत्व हैं, ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व, ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग। और इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का 18 योग और योग वासिष्ठ, फिर अष्टावक्र गीता, रामायण महाभारत, सारे उपनिषद, सारे पुराण और सारे महापुरुषों का जीवन योग आधारित है। आदि योगी शिव जो देवाधिदेव महादेव है, वो हमारे आदि योगी हैं, योगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण भी हमारे योगेश्वर हैं। योग का पहला ही सूत्र था योगानुशासनम, मर्यादा ही योग है और मर्यादा पुरुषोत्तम योगी हैं हमारे। जितने हम पंचदेवोपासना करते हैं, माने वैष्णव, शैव या शाक्त, माने विष्णु और विष्णु के अवतार भगवान राम कृष्ण, शिव और शिव के अंश जो है भूत हमारे भगवान गणेश जी, और सब पंच महादेव, पंच महादेव कहो, पंच महाभूत कहो। और ये जो पूरा हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है, इसका मूल तत्व योग है। योग से ही हमें सनातन के शाश्वत सत्यों की, तत्वों की अनुभूति होती है। मैं इसलिए इस संदर्भ को यूं कह रहा हूं कि योग मात्र व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं है। योग मात्र एक क्रिया, कोई एक विशेष अनुष्ठान ही नहीं है। योग में सनातन के सभी शाश्वत सत्य सन्निहित है। योग एक बहुत बड़ा तत्व है। और आज का ये जो पूरा अनुष्ठान है, जिसमें अपने गुरु के प्रतिरूप के रूप में हमारी उस गुरु ऋषि परंपरा, जैसे मैं हर दिन कहता हूं ना, एक वाक्य मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। अब ये जो इतना बड़ा तत्व है, हमारी मूल पहचान देखो, हमारी ये गौण पहचान, हम किसी के पति हैं, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। और आप सब जो यहाँ पर है, ये आपके अलग अलग उत्तरदायित्व, अलग अलग आपका व्यक्तित्व, अलग अलग आपका की आयु और अलग अलग आपके जीवन की उपलब्धियां, अलग अलग आपकी सबकी भाव चेतना, कर्माशय, संस्कार और सब अपना अनंत जन्मों का लेखा जोखा साथ में लेकर के बैठे और अनंत जन्मों के आगे के यात्रा के हम राही हैं सब। और मैंने तो ये देखा है, आज मेरे योग के 50 साल हो गए और सार्वजनिक जीवन के 35 ईयर्स हो गए। देखो, मध्य प्रदेश के बारे में 3 बात कहना चाहता हूं। एक तो सब लोगों के हृदय में धर्म के प्रति, गुरु भगवान के प्रति अनन्य आस्था है। मध्य प्रदेश में धर्म प्रधान सबके हृदय है। दूसरी बात, वहां पर प्रमाद बहुत कम है। हाँ, संतुष्ट लोग ज्यादा हैं, आपाधापी नहीं है, किसी भी प्रकार से जीवन में असंतोष नहीं है, अविवेकपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो एक बार ठान लेते हैं, चाहे धार्मिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, जो है वो एक बार ठान लिया तो फिर उनको कोई अपने ध्येय से हटा नहीं सकता। तो आपकी सरलता, आपकी सहृदयता, आपकी श्रद्धा की पराकाष्ठा और आपकी अखंड सनातन निष्ठा के लिए मैं हृदय से आप सबको, अभी हृदय प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है ना, ये हृदय प्रदेश है, ये हमारे देश का हृदय है। हमारे योगी महेश योगी जी ने तो मध्य प्रदेश को चुना था इसी काम के लिए, जबलपुर या कोई ऐसा स्थान चुना था कि ये
इस पूरी पृथ्वी का केंद्र है। और सच में भाई पृथ्वी का केंद्र हो या ना हो, हमारे भारत का तो केंद्र है। और उस हृदय में जो होनी चाहिए संवेदना, श्रद्धा का अतिरेक, समर्पण, शरणागति का अतिरेक, विश्वास का अतिरेक, वो हमें देखने को मिलता है। तो आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करता हुआ ये कह रहा था, योग तत्व हमारा सनातन का सार तत्व है। और उस योग तत्व को लेकर के ही आज की मीटिंग, जिसके लिए कहा कि सारी तैयारियां फिर सुबह 4 बजे से शुरू कर दी और फिर सारा ताना बाना जोड़ दिया। और सुबह सुबह इसलिए रखी थी बहन जिन तो मीटिंग कि दिन में कहीं अतिशय गर्मी ना हो जाए। और आपके हृदय में श्रद्धा की ठंडक इतनी है कि फिर भी गर्मी का कोई लेना देना नहीं। और हम तो भाई 50 डिग्री पर भी ऐसे ही रहते हैं। जिसने अपने शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को साध लिया वही तो योगी है। तो आप सबने अपने आप को साधा है, तो आपकी साधना को प्रणाम करता हूं। और एक वाक्य ये कहता हुआ, योग का करना और कराना यही हमारा परम धर्म है, यही सनातन धर्म है। इसी में ही सेवा धर्म, इसी में ही राष्ट्र धर्म, इसी में हमारा युग धर्म और परम धर्म सन्निहित है। योग के करने और कराने में सब कुछ आ गया। कुछ लोग कहेंगे, मैं बहुत सार संक्षेप में कह रहा हूं कि योग करने कराने से क्या होगा। अरे योग करने कराने से क्या नहीं होगा। व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, दुख मुक्त हो जाएगा, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान अंधेरों से मुक्त हो जाएगा। जीवन में हिंसा नहीं रहेगी। हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से, लूटमार से, अशुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, अलग अलग प्रकार की नास्तिकताओं से, नकारात्मकताओं से, अशुभ से, प्रमाद से, सब प्रकार के अंधियारों से मुक्त हो जाएगा। और क्या चाहिए। योग वो प्रकाश है जिससे आदमी के जीवन में जो भी कुछ अनवांटेड चीजें होती है अपने आप हट जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। माने एक योग के होने से जितने भी अमानवीय तत्व है वो सारे हट जाते हैं। योग से विशुद्ध रूप से जो हमारी चेतना है वो जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और क्या चाहिए हमको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योग से पूरी तरह से हमारे भीतर शुद्धता आ जाती है, स्वस्थता आ जाती है, पावनता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। योग तत्व से हमारे भीतर देवत्व, ऋषित्व, राव तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व आ जाता। और क्या चाहिए। माने योग से क्या नहीं होता। अब वो लोग अविवेकी है, नादान है, जो पूछते कि योग से क्या होगा। अरे योग से क्या नहीं होगा। जितने भी प्रश्न आप बोलेंगे उन्होंने कहा सबका समाधान योग। आदमी आज चरित्र से क्यों गिर गया, योग विमुख हो गया। आदमी प्रमादी क्यों हो गया, योग विमुख हो गया। आदमी दुराचारी व्यभिचारी क्यों हो गया, आदमी झूठा और बेईमान क्यों हो गया, योग विमुख हो गया। आदमी का जो है शरीर का, उसका तन का, मन का, इंद्रियों का, जीवन का जो ताना बाना है वो क्यों हिल गया, योग विमुख हो गया। योग युक्त रहेगा तो जीवन में कोई रोग, कोई दुख और कोई दरिद्रता। आदमी दरिद्र कब होता है, जब वो कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। जो योगी होगा उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका कर्म, उसका पुरुषार्थ प्रचंड होगा, प्रबल होगा। तो योग ना होने से ही जीवन में रोग है, दोष है, दुख है, दरिद्रताएं हैं और जितने भी अमानवीय चीजें हैं। आदमी का जो भी वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में जो भी पतन है वो योग विमुखता का परिणाम है। एक रामचरितमानस में पद है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का, विमुख राम सुख पावन कोई। राम से विमुख हो गए, योग से विमुख हो गए, धर्म से, वेद से, सनातन से विमुख हो गए, अपने स्वधर्म से विमुख हो गए। इसीलिए हमारी ये दुर्दशा हुई। आज मैं सुबह ही कह रहा था, सारा देश उठ करके योग करे और योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म का पालन करे। 145 150 करोड़ के करीब लोग हैं इस हिंदुस्तान में। अब उसमें कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्गों को बहुत ज्यादा अतिशय बीमार हैं, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनको छोड़ भी दिया जाए 20-25 करोड़ लोगों, तो 125 करोड़, और 125 करोड़ में कुछ निकम्मों को भी छोड़ दिया जाए, कुछ अपने ही धर्म से, अपनी ही संस्कृति से, अपने ही पूर्वजों से विमुख हो गए। आजकल तो सैकड़ों मुसलमान अब चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हमारे भी पूर्वज तो हिंदू ही थे, हमारे भी बड़े बुजुर्ग तो हिंदू ही थे, हम तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ पर ये तो हमको भी पता है, हमारे पूर्वज गोमांस नहीं खाया करते थे। चलो जो भी है, अब किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को नास्तिक बना दिया, किसी को अपने ही से दूर कर दिया। अपने ही लोग आपस में जात पात आदि के नाम पर बट गए। तो भी अरे 100 करोड़ तो है। मैं देखता हूं 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे भी सुनते हैं। जब हम वीडियोज डालते हैं तो 3 महीने का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको सुनते हैं।
100 करोड़ लोग यदि योग करने लग जाएं और अपने स्वधर्म का पूरी प्रामाणिकता से, जैसे आज भी मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूं और अब 10 बजे तक का पूरा प्रोग्राम तैयार है, 11-12 तो बज सकते हैं, 10 बजे से पहले नहीं जो है हम अपने सेवा से निवृत्त होंगे। तो जैसे मैं कह रहा था, यदि सब के सब योग करने लग जाएं और अपने, जब योग करता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक संवेदनशीलता आती है, तो और वह पूरे प्रामाणिकता से अपने स्वधर्म का निर्वहन करने लग जाता है। तो योग करने लग जाए और अपने स्वधर्म का प्रामाणिकता से पालन करने लग जाए तो कुछ ही वर्षों में हमारा देश पूरे यूरोप से, माने ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से और यूएस, पूरे अमेरिका से, यूएस से, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, जापान से, चाइना से, सबसे आगे निकल जाए, इतनी ताकत अपने देश के अंदर है। तो आप सब बहनों को इसलिए आमंत्रित किया है कि आप इस योग को, अब आंशिक रूप से तो योग हो रहा है, पूरा योग हो जाए, पूरा योग हमारे जीवन में उतर जाए, हम योग में प्रतिष्ठित हो जाए, योग हम में प्रतिष्ठित है। योग की प्रतिष्ठा का मतलब है जब हम योग में पूरे प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमारे देह देवालय बन जाता है और हम में, हमारे भीतर योग तत्व के साथ, मैंने कहा ना, देवत्व, ब्रह्मत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिव तत्व, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती की भगवत्ता, भगवान की सारी दिव्यता हमारे भीतर अपने आप उतरने लगती है। तो इतना बड़ा तत्व है, इस योग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं योग करने से क्या होगा? अरे भाई, योग में व्यायाम किया, आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने तन को, मन को, जीवन को साधा, ये तो एक प्रोसेस है, ये तो एक प्रक्रिया है। इसका परिणाम क्या होगा? योग का परिणाम, अंतिम बात यही होती है सब जगह। व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन? योग से का परिणाम क्या होगा? योग का परिणाम ये होगा कि व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। मैं रोज कहता हूं, पिंड में ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और सब ब्रह्म सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। कितनी अद्भुत रचना है प्रभु की। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स। इस पिंड की सारे ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी है। इसी को तो ही हमारे यहाँ पर अपरा परा विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या कहा है, योग विद्या को। इसलिए तो ये ऐसे योग अब आंशिक तौर पर तो हम कर रहे हैं, अब योग पूरा का पूरा हम में उतर जाए। और जब हम योग में पूरे उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से योग हम में उतरेगा और योग के साथ रामत्व का, कृष्णत्व का, हनुमत तत्व का, शिव तत्व का, सीता तत्व का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती तत्व का हम में अवतरण होगा। ये है बड़ी बात। तो आप सब बहनें इस योग को धीरे धीरे इतना आत्मसात करें। तो योग करना है और कराना, उसकी रीति नीति पूजा साध्वी जी ने पूरी बताई आपको कि आप अपने घर में योग ना करें। अच्छा देखो, हमने योग ही तो किया, ठीक है, उससे पहले हमने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़ा, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा और फिर ये सब करते करते बहुत सारा और भी पढ़ लिया, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, पूरा जीवन शास्त्र ही पढ़ लिया। लेकिन हमारा मूल योग से था। हम बचपन में योग करने लगे थे। आज भी हम सुबह उठते ही सबसे पहले वैयक्तिक जीवन के लिए योग, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं, फिर सबको योग करवाने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ? योग ही तो किया। और क्या हुआ? योग से क्या होता है? योग से पतंजलि योगपीठ बनता है। योग से 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 3.5 लाख गांवों में हमने योग का संगठन खड़ा कर दिया। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, ये जितना भी विस्तार आप देख रहे हो सब योग का परिणाम है। दिस इज द आउटकम ऑफ योग, दिस इज रिजल्ट ऑफ योग, ये दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योग। योग से ही ये सब कुछ हो रहा है। योग से ही स्वामी रामदेव है, योग से ही पूज्य साध्वी देव प्रिया जी है, योग से ही पूज्य साध्वी देवा दीदी जी है, योग से ही हमारी बहन सुधा जी से लेकर के हमारे जितने भी बड़े बड़े इतने पवित्र आत्मा यहाँ पर हैं, सारी जिला प्रभारी और सारी योग के साथ जुड़ी हुई आप सब आत्माएं आए। आप सब, हमारी आत्मा का मूल स्वरूप योग ही है। मूल धर्म हमारा योग धर्म है, आत्मा का भी मूल धर्म योग धर्म है। तो योग का ही परिणाम हमारा जीवन है और योग और कर्मयोग का परिणाम ही हमारा घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, समाज, राष्ट्र और इस सारा विश्व है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, इस योग तत्व को इतनी मजबूती से पकड़ ले। आज जो है ये तो कोई कह ही नहीं सकता ना योग से क्या होगा। बोले भाई योग से तो हमारे गुरु ने इतनी बड़ी सेवा कर दिया,
हमारे गुरु को माध्यम बना करके, यंत्र बना करके भगवान ने इतनी बड़ी सेवा करवा दी। ये जो है ये साधुता की भाषा है कि हमको भगवान ने निमित्त बनाया योग करने और कराने का। और हम तो रोज, पूज्य दीदी जब एक भजन सुना रही थी, हम भी 2-4 चौपाई सुना देते हैं कि ये जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि अब उसको शब्दांतर से हम कह रहे हैं कि ये जो योग है यही सच्चा कर्म योग है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुता ही फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। योग करना और कराना तो पड़ेगा, और ये कराएंगे कैसे? भगवान की भक्ति के साथ। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भगवान रामकृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के साथ सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावा, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे। मध्य प्रदेश में श्रद्धा के कारण से कई जगह भूत प्रेत के भी बड़े अड्डे हैं, जहां देखो। अच्छा, कहीं एक जगह कोई एक बहन सिर हिलाने लगे तो दूसरी फिर वो अपने आप ही धुन में आ जाती है, तो दूसरी भी हिलाने लगती है। तो लोग कहते हैं यहाँ जो है यहाँ भूत दरबार लगता है, यहाँ प्रेत दरबार लगता है, और फलाना महाराज इस भूत प्रेत से अरे छुटकारा दिलाते। अरे योग करो, भगवान का ध्यान करो, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगी। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे संकट कट जाएंगे, संकट कटे मिठाई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये सारा, तो देखो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करावत उतरही पारा। तो ये बहुत बड़ा तत्व है, करो और कराओ, योग के पथ पर चलो और चलाओ। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के नियम लिखे, तो वहां एक ही बात कही, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद के रास्ते पर चलना और चलाना, योग के रास्ते पर चलना और चलाना, धर्म के रास्ते पर चलना और चलाना, यही हम सबका परम धर्म है, यही हम सबका परम कर्तव्य है, यही हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों का परम उत्तरदायित्व है। तो देखो, इस बात को जैसे कहते हैं ना, गांठ बांध ले, इस बात को कर्रा पकड़ ले एकदम पूरा मजबूती से पकड़ ले कि भाई योग करना और कराना है। सबसे पहले खुद करो, फिर अपने परिवार में पतिदेव को कराओ, बच्चों को कराओ, माता पिता के साथ परिवार में बैठ करके करो। आपका जीवन इतना परिष्कृत हो जाएगा, आपके बच्चे इतने संस्कारित हो जाएंगे, घर में परिवार में कोई बीमारी नहीं होगी, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब सुख शांति से रहेंगे, और बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैंने तो देखा है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में देखा जो योग के रास्ते पर चले हैं, उनका जीवन इतना अच्छा, उनके परिवार इतने अच्छे, उनके बच्चे इतने सेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, व्यापार में है, जहां भी है, सारा परिवार में खुशियां खुशियां। हमने लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां दी हैं। आज 5 लाख लोग तो पतंजलि से तनख्वाह पाते, वेतन पाते, आजीविका पाते, उनके घर में चूल्हा जलता है। 5 लाख लोगों के घरों, 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमारे सोशल मीडिया प्रभारी, अलग अलग जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, क्या सब लगा करके 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हो गए। उसमें आधी से ज्यादा संख्या तो पूरे देश में 60 से 70% तो बहनों की है। इस पूरी सेवा में पूरे देश में 60 से 70% भागीदारी माँ बहन बेटियों की। इसके लिए आपका सबका एक बार पुनः विशेष अभिनंदन है, क्योंकि ये जो पूरा इतना बड़ा कार्य, इस 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा, चरित्र निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, युग निर्माण की सबसे बड़ी कहीं सेवा चल रही है तो पतंजलि से चल रही है, और पतंजलि में उसमें सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन, योगदान है तो आप माँ बहन बेटियों का। इसलिए आपका विशेष अभिनंदन। एक चुटकुला सा सुनाता हूं। लोग कहते हैं कोई कामयाब होता है तो उसके पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, कोई कहता है उसकी पत्नी का हाथ है, कोई कहता है उसकी माँ का हाथ है, कोई कहता है हमारे घर में जब से बेटी आई तब से हमारे घर में लक्ष्मी, हमारे घर में समृद्धि, हमारे घर में सुख शांति सब आ गई। तो किसी की सफलता के पीछे किसी की बेटी का हाथ है, किसी की माँ का हाथ है, किसी की पत्नी का हाथ है। हमारी सफलता के पीछे इस देश की
लगभग 70 करोड़ माँ बहन बेटियों का आप सबका आशीर्वाद है। ये है सबसे बड़ी बात। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, आप इस देश की लगभग 70 करोड़ माँ बहन बेटियां वो हमसे प्रीति करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं, वो हमें आशीर्वाद देती हैं, तब इतना बड़ा ये अनुष्ठान हो रहा है। और देखो हमारा तो चित्त और अंतःकरण इस बात से सदा अभिभूत रहता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वम नमामि परमेश्वरी। हम तो सब नाम रूप स्वरूपों में एक भगवती का ही दर्शन करते हैं। एक तो परात पर ब्रह्म है जो दिखता नहीं है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। तो एक तो वो परात पर ब्रह्म है जो दिखता नहीं, और जो भी नाम रूप स्वरूप दिखता है सब भगवती का ही स्वरूप है, भगवान का ही ऐश्वर्य है। तो आप सब माँ बहन बेटियों को पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। आपने जो कुछ आज सुना है उसको आत्मसात किया है, बस उसके अनुरूप सब आगे बढ़ना, इतनी ही बात कह करके, क्योंकि ये सब मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश वालों के तो हृदय श्रद्धा भक्ति से प्रेम से कृतज्ञता से आप्लावित हैं। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम, और इनको जो भी आपने लक्ष्य दिया है मैं आश्वस्त हूँ कि पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रामाणिकता से उसको निभाएंगे। ओम।